जी नमस्कार, मैं हुकुम सिंह छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईटी स्टडी कैपिटल पर। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एनसीईटी स्टडी कैपिटल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज आपके लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आपके सामने आया हूं। वो जानकारी है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2026 एनसीईटी बीएड की एग्जाम में, आप अपेयरिंग होने को सोच रहे हैं, आप बैठना चाहते हैं उस एग्जाम में, तो आप फॉर्म फिल करने से पहले ये डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लीजिए। अदरवाइज 1 महीने में आप ये डॉक्यूमेंट नहीं बनवा पाएंगे और आपको 1 साल का नुकसान हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप लोग क्या करिए, सबसे पहले आप लोग रेडी रखिए अपने डॉक्यूमेंट, क्योंकि जैसे ही फॉर्म आएगा, अगर मान लीजिए आपके पास वो डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है तो फिर आपको क्या हो सकती है, बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। फिर आप यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ये सब मत करना। इसलिए मैंने पहले ही आपको वीडियो बना करके दे रहा हूं कि जब तक आपका एग्जाम, पता है आपको कि फरवरी में या मार्च के आसपास आपका एग्जाम, ये जो फॉर्म आएगा, इससे पहले आप लोग क्या कर लीजिए, इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए ताकि एग्जाम आए आप आसानी से भरें और आपके दिमाग में कोई भी स्ट्रेस ना रहे। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनको आपको बनवा करके रखना है, तो चलिए मैं वो उन सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आप बात करूंगा। और इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली आपकी नोटिफिकेशन आपके पास सही और सटीक आपके पास पहुंचे। तो चलिए सबसे पहले, आपको पता है, आपको मैं बता दूं कि ये आपका पैटर्न रहता है। आपका पैटर्न क्या रहता है कि आपको दो, जो आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सिलेक्ट करनी होती है। 23 क्वेश्चन आते हैं और आपको 20 अटेम्प्ट करने होते हैं, 20 अटेम्प्ट करने होते हैं, राइट। एक आपका आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 23 क्वेश्चन आता है और उसमें क्या, उसमें आपका 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके बाद जनरल टेस्ट में 28 आते हैं, 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके पास आपको डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3 28 आएंगे, आपको 25 अटेम्प्ट करने होंगे। डोमेन को कैसे सिलेक्ट करना है, कौन से डोमेन सेलेक्ट करें, मेजर सब्जेक्ट कौन सा रहे, माइनर सब्जेक्ट सर कौन सा लें, ताकि आने वाले, अगर हम भविष्य में आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहें तो हमारे कॉम्बिनेशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। इन सारे टॉपिक्स में मैंने वीडियो बना करके आपको दे दिया है। मैं आई होप आपसे उम्मीद करूंगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उस वीडियो को जरूर देख लिया होगा। क्योंकि आप एग्जाम में बैठें और आप बढ़िया मार्क्स गेन करें, और उसके बाद बेटा अगर आपने सही कॉम्बिनेशन सेलेक्ट नहीं किया, सही डोमेन सब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट किए, आपने गलत फलक कोड ले लिया, तो निश्चित फिर आपको क्या मतलब आपके बीएड करने का, अगर आप एक गवर्नमेंट टीचर ही ना बन पाए। भाई मेनली पर्पज तो हमारा यही रहता है कि गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे, तो वो गलती ना करिए प्लीज। इसी चैनल पर मैंने सारे वीडियो अपलोड कर दिए, मेजर माइनर सब चीजें आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। प्लीज वॉच दिस वीडियो, है ना। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि आपके रिक्वायर्ड क्या है। देखिए 10th की मार्कशीट, क्या कहेंगे सर इसको बनवाने की क्या जरूरत है, कुछ लोग कहेंगे सर इसको बनवाने की क्या जरूरत है। 10th की मार्कशीट बनवाने की बेटा जरूरत नहीं है, लेकिन मार्कशीट में जरूरत जो है वो मैं ये बताने जा रहा हूं कि आपका जो 10th में मार्कशीट में जो नाम है, आपकी 10th की मार्कशीट में जो नाम लिखा है बेटा, जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने हैं। चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो, चाहे आपका और कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स हो बेटा, आपका हाई स्कूल का जो मार्कशीट होगा उसी के बेस मानकर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी करवाने हैं। 12th की मार्कशीट आप जो अपीयरिंग होंगे वो कैसे देंगे, तो अपीयरिंग वालों को नहीं लगना है। अपीयरिंग वाले कोई दिक्कत नहीं, उनके जब मार्कशीट अपलोड हो जाएगी तो वो बाद में भी दे सकते हैं। फोटो और सिग्नेचर सर ये तो बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन आप एक बेहतरीन साइबर से जाकर के, एक साइबर शॉप में जाइए, एक बेहतरीन अपनी फोटो बनवा लीजिए, एक सिग्नेचर और आपके दोनों साइड के थंब लेफ्ट और राइट बनवा करके आप रख लीजिए। बस आपको हमेशा उसी को उठा करके क्या कर देना है, लोड कर। अब देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल, देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल, आधार में बेटा जो मोबाइल नंबर लगाना, ध्यान देना, आधार कार्ड में वही नंबर लिंक करना जो आपके पास क्या हो, ऑन हो, जो आपके पास परमानेंट आप उसे यूज करते हैं। क्योंकि अगर आपने ईमेल डाल दी, ईमेल का आजकल आप फॉरगेट पासवर्ड करते हैं तो बेटा मोबाइल नंबर लगता है। इसलिए आधार कार्ड में वही नंबर डालिएगा, जो नंबर लगा है उसको चालू रखिएगा, उस मोबाइल को नंबर को एकदम बेहतरीन तरीके से चालू रखना है। और आधार कार्ड में लगा है इसलिए और उसको क्या करना, ध्यान करके चालू रखना है। ईमेल आप एक प्रॉपर अपनी ईमेल बना लीजिए कि जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स क्या करूंगा, जो भी मैं फॉर्म फिल करूंगा, मैं इसी क्या करूंगा, इसी ईमेल को लगातार सब में लगाता रहूंगा। ये आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका आय प्रमाण पत्र आपका नया होना चाहिए, अभी आपके पास समय है, आप बेहतरीन तरीके से इसको क्या कर लेंगे, बनवा लेंगे। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट का, अगर आप
SC ST OBC से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, लेकिन वो भी कहाँ का बनवाना है, सेंट्रल का। बेटा सेंट्रल का बनवा करके रखना। अगर आप स्टेट का बनवा लेते हैं ठीक है बाय द वे, लेकिन आप सेंट्रल का बनवाइए, क्योंकि आपको पता है कि आपका जहां मार्क्स होगा आप बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में जाने वाले हैं। तो हो सकता है आपको वैलिड ना करें आपका स्टेट वाला, इसलिए सेंट्रल वाला बनवा करके रखना है। इसका रेजिडेंशियल ये भी नया, और PWD अगर कोई डिसेबल्ड बच्चा है तो वो अपना सर्टिफिकेट बनवा करके रखेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको बेटा रेडी रखने हैं आपके एग्जाम से पहले। आपके एग्जाम से पहले क्या आपको रेडी रखने हैं ये सारे डॉक्यूमेंट। और आपको पता है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं आपके लिए बेहतरीन एक श्रृंखला, एक सीरीज लेकर के आने वाला हूं इंग्लिश का और टीचिंग एप्टीट्यूड का। टीचिंग एप्टीट्यूड आज तक आपने दुनिया के इतिहास में कभी भी ऐसी टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ी होगी जो मैं आपको पढ़ा दूंगा। सर आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि आपको पता है मैंने इसी BHU काशी विश्वविद्यालय से B.Ed किया हुआ है, और दुनिया भर के जो टेट एग्जाम होते हैं वो मैंने सारे क्वालिफाई किए हैं, जो आप भी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि बिना टीचिंग एप्टीट्यूड स्ट्रांग हुए, बिना टीचिंग एप्टीट्यूड के आप कोई भी TET कोई भी टेट एग्जाम पास नहीं कर सकते। वो सारे मैंने एग्जाम पास किए हुए हैं। आने वाले समय में आपको क्या कर दूंगा, उनको डिस्पोज भी कर दूंगा, दिखा दूंगा, आपको डिस्क्लोज कर दूंगा। इसके बाद आपको देखना मैं आपको कितनी बेहतरीन तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश आपको पढ़ा दूंगा। तो आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे। जब भी मैं आऊंगा किसी न किसी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने आऊंगा। सो आई होप कि आपने कंफर्म क्या किया होगा, कंफर्म आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिए। कोई भी अपडेट आती है आप NCERT की तरफ से, मैं आपके सामने सबसे पहले और सटीक लेकर के आऊंगा। चलिए अब मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वो हम आपको किस विषय में, किस टॉपिक में दिक्कत है, या किस चीज में आपको वीडियो चाहिए, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए आप NCERT स्टडी कैपिटल के साथ। जय हिंद, जय भारत।